ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सुभाष युता परेशान कि कैसे पैसे कमाऊं, रहा सा उसकी चप्पल भी टूट गई। अब वो नंगे पैर तभी क्या देखता है, 1 रुपए का नोट गांव में के बाजार में पड़ा हुआ है जहां कोई नहीं था। उसने वो नोट उठाया और जेब में रख लिया और वापस आ गया द्वारका माई। लगभग शाम के 4-5 बजे का समय था। बाबा से आके कहने लगा, लो साईं आज का रुपया, मेरी मेहनत की कमाई। बाबा ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, ये रुपया मैं तुम्हारे 5 रुपए वाले खाते में जमा करे ले रहा हूँ। फिलहाल आज मेरा द्वारका माई में खाना बनाने का मूड नहीं है। अपने पिताजी को भी, अमरपाल जी को भी ले जाओ और कुछ इन्हें भी खिला लेना और कुछ तुम भी खा लेना। मना करने लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये 1 रुपया मैंने ले लिया, मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम आराम से जाओ, दोनों बाप दादा पोते, और इन्हें घुमा भी लाओ और कुछ खिला भी लाना, फल वगैरह। कुछ ही दूर चला होगा द्वारका माई से कि फल वाला खड़ा हुआ मिल गया कि लो दादाजी, फल वाला भी यहीं मिल गया, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। इतने वो फल वाले से फल खरीदते, पैसे निकाल के देता, हाथ में उसके 1 रुपए का नोट था। इतने में वो सुनार जिसकी अंगूठी बेचने गया था, जिससे इसने बदतमीजी की थी, वो 5-7 लोगों को लेकर, साथ में कुलकर्णी, कि चलो चलो थाने चलो। इसके हाथ में रुपया देख के वो सुनार कहने लगा, अरे अरे थाने जाने की जरूरत कहाँ है, चोर मिल गया, ये रुपया मेरा है। अब दोनों दादा पोते भचक के, करण रुपया आपका कैसे हुआ? कि भाई देखो, मैंने जय श्री विट्ठल वहाँ के पंडित जी ने मुझे दिया था, मैं पंढरपुर गया था, वहाँ के पंडित जी ने मुझे दिया था और इस पर मैंने जय श्री विट्ठल लिख दिया था, देखो इस पर लिखा हुआ है कि नहीं। और मेरी दुकान में कल रात चोरी हुई, जो कि उसी तिजोरी में ये रुपया रखा था, बाकी का सामान कहाँ, इससे पूछो। कुलकर्णी ने कहा कि हाँ यही चोर है। कुलकर्णी तो क्योंकि झड़प हो चुकी थी सुभाष की, इसलिए कुलकर्णी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। इतने में वहाँ बाबा पहुंच गए। बाबा कहने लगे, तुम तो कह रहे थे कि ये रुपया तुम मेहनत करके कमा के लाए हो, वो साईं मुझे पड़ा हुआ मिला था। बाबा ने कहा पड़ा हुआ मिला था तो उसे चावड़ी में जमा करा देते कि जिसका होगा ले जाएगा, तुमने इसे अपना कैसे बताया? बाबा ने कहा चोरी तो चोरी है, किसी का भी पैसा गिर गया हो तो नियम यह बनता है कि उसे चावड़ी में ले जाकर जमा कर देते हैं। कुलकर्णी कहने लगा, फकीर तू तो बहुत अकलमंदी की बात कर रहा है। बाबा ने कहा इसकी तो तुम्हें सजा भुगतनी तो पड़ेगी। खैर ले गए जी उसे थाने, बंद करा दिया। अब अमरपाल जी जो थे रोने बिलखने लगे कि जी मेरे पोते को साईं बचाओ बचाओ बचाओ। खैर बाबा उन्हें अपने साथ ले गए, ले जाके द्वारका माई में बैठाया। बाबा कहने लगे मुझे कहीं काम से जाना और तुम यहीं आराम करो। खैर जी, इतने में मालसापति जी आए। मालसापति जी से अमरपाल जी कहने लगे, मालसापति जी किसी अच्छे वकील की या तो व्यवस्था करवा दो, या यहाँ कोई वकील है तो मुझे दिलवा दो, मैं पोते को अपने जल्दी से जल्दी छुड़ाना चाहता हूँ, पैसे की चिंता नहीं। मालसापति जी कहने लगे, हाँ यहाँ पर वकील भी है, जज भी है, सब कोई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो सब कुछ हमारे लिए साईं है। साईं ही हमारे वकील हैं, साईं ही हमारे जज हैं, साईं हमारे थानेदार हैं, हर कोई चीज़ साईं में मौजूद है।
इसलिए अमरपाल जी आराम से बैठो, चिंता मत करो। साईं अगर कुछ सिखाना चाह रहे हैं आपके पोते को तो उसके लिए थोड़ा बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी। खैर जी, मालसापति जी भी निकल गए। उधर थाने में बाबा पहुंच गए वकील का रूप धर के। थाने में बाबा पहुंच गए वकील का रूप धर के। वहां मालिक ने, सुनार ने अपने दुकान के नौकर को भी बंद करा रखा था कि इसने चोरी की है, जबकि चोरी उसने भी नहीं की थी। उसी लॉकअप में ले जाके सुभाष को भी डाल दिया गया। अब बाबा वकील का रूप धर के पहुंचे। पुलिस वालों ने कहा तुमसे तुम्हारा वकील मिलने आया है। बाबा ने कहा देखो भाई सुभाष, तुम्हारे मैंने सारे तथ्य बाबा वकील के रूप में दे, ये सारे तथ्य देखे, इसमें तुम्हें जेल तो होनी होनी है। सुभाष कहने लगा कैसे भी करो वकील साहब, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वकील साहब कहने लगे बाहर निकालने का भाई एक ही तरीका है कि अपना इल्जाम दूसरे के सिर पे डाल दो। अपना इल्जाम दूसरे के सिर पे डाल दो। ये जो लड़का है इस दुकान का नौकर, तुम रईस घर के लड़के हो, इसलिए तुम्हारी बात ज़्यादा मानी जाएगी। कह देना कि हाँ मेरे को, मैंने इस लड़के को जहाँ ये रुपया पड़ा मिला, इस लड़के को जाते देखा था कुछ सामान के साथ, और ये लो कागज, इसके ऊपर दस्तखत कर दो, मैं अभी तुम्हारी रिहाई की व्यवस्था कराता हूँ। सुभाष कुछ सोचने लगा। वो लड़का जो बंद था वो भी गिड़गिड़ाने लगा कि भाई ऐसा मत करो, बहू ऐसा मत करना। सुभाष कुछ सोचता रहा। कागज वकील साहब को लौटाते हुए कहने लगा वकील साहब, मैं अपनी भलाई के लिए किसी दूसरे का हित नहीं करूँगा। अब मुझे नहीं पता इसने चोरी की है नहीं की है, ना मैंने इसे देखा। हाँ मुझे तो रुपया पड़ा हुआ मिला था। मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि साईं ने मुझे जो समझाया मैंने उनकी नहीं सुनी, लालच दिखाया, उसके उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पे दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए आगे मैं कोई गलती नहीं करूँगा। ये लो अपना कागज और आप जा सकते हो, जो होगा मेरे साथ देखा जाएगा। उसका इतने कहते के साथ ही बाबा अपने असली रूप में आ गए। बाबा को देख के कि साईं आप, कि तुम्हारी परीक्षा थी सुभाष, जिसमें तुम पास हो गए। और थैले में से अपने एक रोटी सब्जी निकाली, पत्ते में लिपटी हुई। कहने लगे सुबह से तुम भूखे होगे, ये लो खा लो, बाकी जो होगा अच्छा होगा। इतना कह के बाबा वहां से निकल लिए। उसके बाद लॉकअप फिर बंद हो गया। लॉकअप बंद हो गया। अब सुभाष ने क्या काम करा, बाबा ने जो रोटी दी थी, सब्जी दी थी, वो उसने उस लड़के को दी जो वहाँ बंद था। उससे कहने लगा कि भाई मैंने तो सुबह नाश्ता भी किया था, लेकिन तुमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा, इसलिए ये रोटी तुम खा लो। उस लड़के ने वो रोटी खा ली। 5-7 मिनट ही भी गुजरे होंगे कि एक पुलिस वाला आया, उसने लॉकअप खोल दिया कि चलो भाई तुम दोनों को रिहा किया जा रहा है, जो असली चोर था वो पकड़ा गया। दोनों खुशी खुशी बाहर निकले। अब वो लड़का कहने लगा सुभाष से कि भाऊ तुमने मेरी इतनी मदद की, अपने आप को मुसीबत में भी होने के बाद तुमने झूठ नहीं बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास 1 रुपया है मेरी मेहनत की कमाई का। सुभाष मना करने लगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। नगर नहीं, उधार समझ के रख लो, जब तुम तुम्हारे पास हो तो मुझे लौटा देना। फ़िलहाल मेरी मेहनत की कमाई का है, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें दुआएं दूंगा। खैर सुभाष ने वो रुपया ले लिया। अब चप्पल तो उसकी टूट चुकी थी, नंगे पैरों आ रहा था, क्योंकि थाना शिरडी से दूर था। नंगे पैरों आ रहा था। जंगल में एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी बेटी दोनों चलते हुए आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? शिरडी। उन्हें एहसास हुआ कि जी वो रास्ता भटक गए। बेटी से कहने लगा, वृद्ध जो था दिखाई कम देता था, बेटी से कहने लगा शायद बेटा
रास्ता भूल गए, किसी से पूछ लो। उसने कहा बाबा यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। खैर आप यहाँ बैठो। उसने एक लकड़ी के गट्ठा पड़ा था, उसके ऊपर बैठा के अपने आप इधर उधर देखने चलेगी, कोई मिले तो रास्ता पूछ ले। उसे तो कोई नहीं मिला। सुभाष रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन उसके नेत्रहीन पिता के पास एक सांप कुंडली मार के आके बैठ गया। बाबा ने आवाज लगाई, सुभाष सुभाष। उसने कहा साईं की आवाज है। वो इधर उधर देखने लगा, साईं की आवाज है। देखा तो वृद्ध व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ी और सांप वहां कुंडली मारे बैठा था, डसने ही वाला था कि उसने उसे जाके भगा दिया। इतने में उसकी बेटी आई। बेटी को ने देखा, बेटी को सारा बताया कि हम ऐसे ऐसे साईं के पास शिरडी जा रहे हैं। ने कहा वो मेरे साथ चलो। उससे पहले नंगे पैर आने की वजह से पैर में कांटा चुभ गया था सुभाष के, जिसमें से खून निकल रहा था। पहुंचे बाबा के पास। बाबा के पास पहुंच के बाबा ने कहा आओ सुभाष। उनसे परिचय हुआ। वो कहने लगे साईं हम बहुत दूर से आए, नंदगांव से आए, और नादगांव वहीं पड़ता है, मालेगांव के पास नादगांव पड़ता है, कि वहाँ से आए हैं और ऐसे ऐसे मेरा जूतों का काम है, अब दिखाई नहीं देता, बड़ी आस लेकर आए हैं। ये भैया रास्ते में मिल गए, इन्होंने मदद की और ये आपके लिए मोजड़ी यानी जूती लेकर आए। बाबा कहने लगे भाई ये मोजड़ी मेरे किस काम की, मैं ठहरा बैरागी आदमी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं किसी को दे दूँ। जो मर्जी साई कर। बाबा ने सुभाष को बुलाया, सुभाष कांटा पैर में चुभा होने के बावजूद तुमने इनकी मदद की, इसलिए इस उपहार के हकदार तुम हो। मैं साईं के हाँ, इस उपहार के हकदार तुम हो। खैर जी, उसने कराते हुए पैर में कांटा चुभा हुआ था, दर्द हो रहा था, लेकिन उसने जूती पैर में डाली और बाबा की निगाह उसके पैर पे गई और उसका पैर अपने आप सही हो गया। अमरपाल जी कहने लगे अरे बेटा ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने कहा चोट नहीं लगी, साईं की कृपा से सब ठीक हो गया, चोट भी ठीक हो गई। खैर बाबा कहने लगे चलो भाई सब लोग भूखे हो गए, मैं खाना लगा देता हूँ, परस देता हूँ, सब लोग खाना खा लो। तो सभी लोग द्वारका माई में इकट्ठे हो गए। सुभाष जेल भी गए, वापस भी लौट आए बाबा की कृपा से। और फिलहाल दोस्तों कथा को यहीं भी विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।